हेलो। हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन प्लस माइनस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आप सभी साथी कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद कर रहा हूं अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे और आज की क्लास का आनंद लेने के लिए आप यहाँ पर आ गए होंगे, पहुंच गए होंगे। अपने सभी साथियों को बता दें कि वाईडी सर की ये महत्वपूर्ण क्लास इस समय हमारे सामने आ जाती है और इस समय वाईडी सर के साथ हिंदी पढ़ करके बड़ा मजा आता है। चलो बताओ, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। क्लास की हम शुरुआत करते हैं। अब आज ये संज्ञा से संबंधित ये अंतिम टॉपिक, अंतिम क्लास है, यूं कह दीजिए। संज्ञा के प्रश्नों से संबंधित ये अंतिम क्लास है हमारी। और ये क्लास इतनी महत्वपूर्ण क्लास है कि संज्ञा से संबंधित कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। जो आपने गलत करने थे कर लिए, अब गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं, क्लास की शुरुआत कर रहे हैं इसी उम्मीद के साथ कि पिछली क्लासें आपने देख ली है। ये सारी क्लासें आप देख लेना, फिर इस टॉपिक को भूल कर जाना। परीक्षा में बोला संज्ञा का टॉपिक आएगा, संज्ञा से संबंधित कोई सवाल आएगा तो मेरा गलत हो जाएगा क्या? ना भैया ना, नहीं हो सकता। आपका गलत नहीं हो सकता। गलत करने के लिए तो बाकी बैठे हैं जो हमारे यहां से नहीं पढ़ रहे। खैर, तो चलते हैं हम हमारी क्लास की ओर। आओ, क्लास की शुरुआत में हम पहला प्रश्न इस प्रकार का ले रहे हैं, कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन सा शब्द संज्ञा है? पहला ही सवाल है, इसका आंसर आपको करना है। कौन सा शब्द संज्ञा है? पहला ही ये रहा और मैं यहां से शुरुआत करता हूं। अपेक्षा संज्ञा शब्द है क्या? आदरणीय, ये तो विशेषण हो गया। ये तो क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया, तो ये नहीं है। अपमानित, ये भी विशेषण है। ये भी क्या है? विशेषण है, ये भी नहीं हो सकता। आर्थिक, ये भी नहीं है, ये भी विशेषण। विशेषण, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे सामने, अपेक्षा। ये बिल्कुल संज्ञा शब्द। और अपेक्षा कौन सा संज्ञा शब्द है? भाववाचक संज्ञा शब्द। बताओ, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या दिक्कत है? ये तो बड़ा आसान सवाल था। अगले सवाल की तरफ आ रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? विशेषण बनाना है। जवाब तो संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है सर? ये भाववाचक संज्ञा। भाववाचक जवाब। ठीक है, अब इससे विशेषण बनाना है। विशेषण कौन सा बनेगा इससे बताओ मुझे। संज्ञा से विशेषण बनते हैं, विशेषण से संज्ञा बनती है। जातिवाचक से भाववाचक बनते हैं, भाववाचक से जातिवाचक बनती है। ये हिंदी है, भाषा है, और भाषा में ऐसा होता है। लेकिन बता दूं दोस्तों, बता दूं यारों, कि सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा अगर कोई है तो वो हिंदी है। माँ हिंदी की पूजा करनी चाहिए आप। सबसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी देती है, सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिकता देती है, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक एकदम साइंटिफिक रीजन देती है। ठीक है, कि हिंदी में इतना बोलना है तो इतना ही लिखना है, इतना लिखा हुआ तो इतना ही पढ़ना है। बाकी सब भाषाओं में, दुनिया की तमाम भाषाओं में गड़बड़ है, गड़बड़ झाला है, नहीं समझ में आती है बात। हिंदी में सब कुछ अपने स्थान से एकदम नियत है। यहां पर देखो, ये भाववाचक संज्ञा है, इससे जो विशेषण बनेगा वो बनेगा जवाबी। ये विशेषण बन गया, ये विशेषण जवाबी है कि ये आदमी हाजिर जवाबी है। जबानी तो नहीं बनेगा, उत्तर तो नहीं बनेगा, और जुराब तो नहीं बनेगा। सवाल देखा था ना आपने? कितना प्यारा सवाल था, देखो कितना प्यारा सवाल है यार। हम ऐसे सवाल रखते हैं, हैं? इन सवालों की अपनी महत्ता है।
और आगे वाले सवाल पर आ रहे हैं। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला सवाल कहता है निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है बिल्कुल। और भारतीय, ये भारतीय तो विशेषण है। क्या है? विशेषण है। और भारतीयता, ये भारतीयता क्या है? ये भाववाचक है, ये भाववाचक संज्ञा है। और ये भारतवर्ष, ये भारतवर्ष तो देश है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक। सही उत्तर क्या बना? सही उत्तर बना ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन 3 ही इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर आ जाए क्या? ये सवाल कर लिया ना? आपको समय दे रहा हूं, 3 सेकंड का समय है सवाल करने के लिए। आपके पास में 3 सेकंड का समय है। करिए, पहले पढ़िए सवाल। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है इनमें से जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, पहले जातिवाचक थी फिर भाववाचक बन गई। ऐसी संज्ञा का बढ़िया से बढ़िया उदाहरण इनमें कौन सा है, ये पूछा है। आप क्या उत्तर देंगे बताओ, क्या उत्तर करेंगे? देखो ऑप्शन पढ़ देता हूं। दानव, दानव जाति थी क्या? फिर दानवता भाव हो गया क्या? सर्व जाति थी क्या? फिर सर्वस्व भाव हो गया क्या? चतुर जाति थी क्या? फिर चतुराई भाव हो गया क्या? गाना क्या जातिवाचक संज्ञा है और गान क्या इसका भाव है? आइए पधारिए, आप भी बैठिए। हमारे प्यारे प्यारे दोस्त पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए, आइए आइए बैठिए। नहीं तो फिर एक बढ़िया सी चाय ले आइए आप, मैडम से मिलाएंगे कभी आप। चलिए, तो देखिए इनमें से जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का सही रूप क्या है, ये बताओ आप। जो जातिवाचक से बन गया है, किससे बन गया है? जातिवाचक से बन गया है। तो दानव बिल्कुल जाति है। दानव क्या है? जाति है, नो डाउट, इसमें क्या डाउट? दानव जाति है, ये जाति है, ठीक है। और जाति है तो जाति से भाववाचक बन गया, बिल्कुल सर बन गया, तो ये इसका सही उत्तर बन जाता है। और ये देखो सर्व, सर्व यानी सभी, ये तो विशेषण है, विशेषण। और ये चतुर, ये चतुर भी विशेषण है, ये भी विशेषण है। और ये गाना, ये क्रिया है। गाना क्या है? क्रिया। या फिर गाना क्या है? अगर गाना आप वो रखो तो जैसे ये गाना गाना है, तो गाना गाना है, बाद वाला गाना तो क्रिया होगी, लेकिन पहले जो गाना है वो हुआ कर्म। कर्म ऐसे, कर्म नहीं कर्म ऐसे, ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए। किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? कितने बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, एक से बढ़कर एक सवाल है, एक से बढ़कर एक सवाल है। किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? विषम, ये देखो विषम, विषम में ता प्रत्यय जुड़ा तो विषमता बन गया, तो ये विषम तो क्या है? विशेषण है, विशेषण है, तो ये तो सर्वनाम से नहीं बनी है। ये देखो सम, सम भी विशेषण है, समान। और आर्थिक, आर्थिक तो पहले से ही भाववाचक है, या आर्थिक तो पहले से ही विशेषण है। और देखो ये देखो मम, मम, मम है सर्वनाम, ये है सर्वनाम। और सर्वनाम में अगर ता प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना ममता। ये फेवरेट सवाल है एग्जामिनर का, सबसे पसंदीदा सवाल है, आपको आना चाहिए। आप इसका सही जवाब करें। नहीं समझे?
सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ आ रहे हैं। अगला सवाल ये रहा, देखो प्रश्न है, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। ये पढ़िए, मैं सवाल पढ़ रहा हूं, मैं सवाल पढ़ रहा हूं, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं ये सवाल पढ़ रहा हूं। देखिए, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है ये बताओ, धोखा कौन सी संज्ञा है? तो यहां पर देखो, भाववाचक है क्या, समुदायवाचक है क्या, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? भैया धोखा भाववाचक है। धोखे का कोई रंग रूप नहीं होता, धोखे की कोई आकृति नहीं होती, जिसका रंग रूप आकृति नहीं होती वह भाववाचक होती है, वह भाववाचक होती है। धोखे को आप देख नहीं सकते, पीले रंग का धोखा दिया, काले रंग का धोखा दिया, रंग नहीं बता सकते धोखे का, तो इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, अगला प्रश्न देखो, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? विद्वान से विदुषी, ये तो इसका लिंग परिवर्तन कर दिया, और ये तो लिंग परिवर्तन करके विद्वान से विदुषी बना दिया, इसमें भाववाचक कहां से हो गई? ये विधाता, विधाता विद्वान से बनता ही नहीं है, विधि से विधाता बनता है, विधि से विधाता बनता है, विद्वान से नहीं बनता। तो विद्वान से क्या बनता है? विद्वान शब्द है, विद्वान तो है विशेषण, विद्वान शब्द तो है विशेषण, और इससे जो विद्वत्ता बनी है यह है इसका भाव। विद्वान में विद्वत्ता का क्या होता है? भाव होता है। तो ये हो गई भाववाचक संज्ञा, और सही उत्तर भी मिल गया आपको ऑप्शन 3, विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल पढ़ो। कितना बेहतर सवाल, कितना प्यारा सवाल। सवाल क्या कह रहा है? सवाल देखो, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इनमें रेखांकित शब्द, दया को मैं रेखांकित कर देता, ये लो सर, दया को मैंने रेखांकित कर दिया। अब बताओ ये कौन सी संज्ञा है? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपके पास में मौका है, आपके पास में समय है, आप बताइए कि ये कौन सी संज्ञा है। बड़ा ही आसान, बहुत सरल है, आप आराम से कर सकते हैं। अवस्था सूचक, अरे सर क्या बात, संज्ञा है क्या? हाँ शब्द है, इतना ही पूछा है। संज्ञा है क्या? हाँ है ना दया। कौन सी संज्ञा है सर, ये भी बता दो। भाववाचक संज्ञा है क्या? बता दो यार, हाँ ऐसे ही नहीं आते क्या? कौन सी संज्ञा है बताओ? भाववाचक संज्ञा है, आराम से हो जाएगा ये तो, हाँ कर लोगे। फिर आगे बढ़ते हैं, ये विशेषण नहीं है, विशेषण तो जिस जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उन शब्दों को विशेषण कहते हैं, क्रिया नहीं है। ऑप्शन इनमें से सिर्फ वही था, कौन सा? संज्ञा वाला। संज्ञा है, और संज्ञा का कौन सा रूप है? भाववाचक संज्ञा। अभी आपके सामने एक सवाल है, सवाल है महात्म्य शब्द है, देखो पढ़ो सवाल को। महात्म्य शब्द है, ऑप्शन है क्रिया, दूसरा ऑप्शन है जातिवाचक, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, चौथा ऑप्शन है भाववाचक। क्रिया तो नहीं है ना महात्म्य, जातिवाचक तो नहीं है ना, व्यक्तिवाचक तो नहीं है ना, क्या भाववाचक है फिर? हाँ सर, बताते हैं सर आपको, थोड़ा सा इंतजार करिए, हमें सोचने समझने का समय दीजिए। 3 सेकंड का समय समाप्त हुआ, अब उत्तर तक आए। महात्मा से बना है बेटा, किससे बना है? महात्मा से बना है। महात्मा तो है जातिवाचक, महात्मा तो क्या है? जातिवाचक है, और जब इसमें यह प्रत्यय लग जाए, महात्मा में यह प्रत्यय लग जाए तो शब्द बनता है महात्म, महात्मे, महात्मे शब्द बनता है, और ये भाव बन जाता है। ये क्या बन जाता है? भाव बन जाता है। सही उत्तर ऑप्शन 4, सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर रहेगा। बिल्कुल सही बात है सर, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल की तरफ आ रहे हैं, अगला सवाल पढ़िएगा। अगला सवाल है कि कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। अगर यहां देखो, कोयला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक,
भाववाचक या द्रव्यवाचक? कौन सा इसका प्रकार है, बताएं जरा, बताओ। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताना है। व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है कि द्रव्यवाचक है, ये बताओ आप। सर कौन सा रहेगा, बताओ आप बताओ। देखो, व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक हो सकता था अगर क्या नहीं आता, द्रव्यवाचक नहीं आता, तो पहले तो द्रव्यवाचक करोगे। द्रव्यवाचक का मतलब होता है पदार्थवाचक। द्रव्यवाचक का अर्थ क्या होता है, पदार्थवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? समूहवाचक दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? ये दोनों ही जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं मिले तो उसके लिए आप ऑप्शन क्या भी चुन सकते हो, जातिवाचक चुन सकते हो, इसमें आपका कोई गलत नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके उत्तर को गलत कर दे, अगर ऑप्शन में ये नहीं हो तो। ऑप्शन में ये है और फिर भी आप जातिवाचक कर रहे हो, इसका मतलब बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। अरे भैया फिर तो यही करना है। आ जाओ, अगला सवाल पढ़ो। सवाल क्या कहता है? जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? जो शब्द बदलते ही नहीं है, कभी नहीं बदलते, वफादार है, परमानेंट है, अपना रंग रूप नहीं बदलते, रंग रूप नहीं, अपनी प्रकृति नहीं बदलते, अपना स्ट्रक्चर नहीं बदलते, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, ये बता। सर बताएंगे ना? पद, विकारी, अविकारी, पदवंद। अरे जिनमें विकारी नहीं आता वो तो अविकारी होंगे। यस, ऑप्शन 3 सही उत्तर। जिनमें कोई विकार ही नहीं आता वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है या हो जाएगा? आप लगाओ, किस में लगाओगे? मधुर में लगाओ। मधुर में अगर मैं त्व लगाऊं तो मधुरत्व हो जाएगा। तो मधुरत्व आज तक मैंने शब्द नहीं पढ़ा कहीं, ये तो गलत हो जाएगा। फिर अगर मैं मधुर में क्या जोड़ दूं? मधुर में अगर आपने क्या जोड़ा होता? तम जोड़ा होता, मधुरतम, तो भी गलत हो जाता। भाववाचक बनाना है ना, मधुरतम तो विशेषण हो गया, विशेषण की उत्तम अवस्था हो गई, ये तो विशेषण का प्रकार हो गया। भाववाचक बनाना है, जुड़ जाएंगे, जुड़ने के लिए थोड़ी मना करते हैं, मगर ये विशेषण बन गया फिर भाववाचक संज्ञा नहीं बनी है। और तो ता जोड़ोगे सर, तो ता जोड़ने से सही बन जाएगा क्या? जी बिल्कुल सही बन जाएगा, मधुरता। मधुरता का इसमें भाव होता है, ये सही उत्तर है। ऑप्शन बी के साथ आप चले जाए, ये आपका सही है। आपको फोनो फ्रेंड करने की जरूरत नहीं है, आपको 50-50 की जरूरत नहीं है, आपका सीधा आंसर आ गया है। आपको किसी एक्सपर्ट की राय लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप वाईडी सर से पढ़ रहे हो। चलो सही उत्तर हो जाएगा ये। अगले सवाल की तरफ, अगला प्रश्न क्या कहता है? सोना शब्द है, ये वो नहीं है सोना 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 सोना, सोने का मतलब सोना नहीं है, नींद लेना नहीं है। तो ये सोना कुछ और है, ये सोना पदार्थ है, पदार्थ। सर तो फिर ये संज्ञा है क्या? हाँ जी है ना, कौन रोक रहा है? संज्ञा बोलने से कौन रोक रहा है आपको? इसको संज्ञा बोलो, पदार्थ। अगर ये है तो कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक है ना, ये भी तो बोल दो, क्या दिक्कत है, कौन रोक रहा है? ये ऑप्शन में नहीं आए तो आप क्या बोल सकते हो? इसे जातिवाचक बोल सकते हो, जातिवाचक भी बोल सकते हो, इसके लिए कौन रोक देगा? अगर ये उत्तर करोगे तो भैया आपका सवाल सही जाएगा और आपको 1 अंक मिलेगा और आपकी जो इंटेलिजेंसी है उसको सराहा जाएगा, ये सही बात। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कहता है वात्सल्य वत्स की कौन सी संज्ञा है? वत्स, वत्स यानी पुत्र, और ये जातिवाचक संज्ञा है। ये नहीं है, वात्सल्य नहीं है, वत्स जातिवाचक है, वात्सल्य नहीं है। वात्सल्य तो भाववाचक है, वात्सल्य तो भाववाचक है। वात्सल्य रस भी होता है एक,
है ना। काव्य शास्त्र में आप रस पढ़ते हो, पहले 9 रस थे, अभी 11 रस हैं। कितने रस पढ़े जाते हैं? 11 रस पढ़े जाते हैं। तो मुझे ये बताओ कि वात्सल्य शब्द जो है वो संज्ञा के किस रूप में रखोगे? भाववाचक में रखोगे। वात्सल्य का भाव होता है, मां अपने वत्स को यानी पुत्र को जो प्रेम करती है उसको वात्सल्य कहते हैं। मां अपने पुत्र को जो प्रेम करती है उसे वात्सल्य कहते हैं। ठीक है सर। फिर अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सूजन से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? सूजन से, सूजन, सु यानी अच्छा, जन यानी आदमी, अच्छा आदमी, सूजन। सूजन से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? सूजन जातिवाचक, सभी अच्छे आदमियों के लिए सूजन आया है तो ये जातिवाचक है सूजन। तो और यहां पर देखो सूजन से बनता है सूजन ने ता, देखो ये प्रत्यय और ता प्रत्यय साथ साथ कभी नहीं आते। इस बात का जो है, इस बात को अपने जहन में बिठा लो हमेशा के लिए, ये दोनों एक साथ कभी नहीं आते। साजनता, साजन साजन, ये वो नहीं है साजन, समझे मेरी बात को। सूजन से सोजन ने बनता है, सज्जनता भी नहीं बनता है, क्या बनता है? सौजन्य। सही उत्तर ऑप्शन 3, सही उत्तर ऑप्शन 3। और देखो मिठास, ये फेवरेट सवाल, ये परीक्षा का सबसे चहीता सवाल आपके सामने। देखो क्या है सवाल कि मिठास शब्द क्या है? भाववाचक। हाँ जी भाववाचक है। मिठास का भाव ही तो होता है। मिठास का क्या होता है? भाव होता है। मिठास का भाव ही होता है। तो कर लोगे क्या? जी बिल्कुल सर कर लेंगे हम। मिठास का भाव होता है इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है, विशेषण तो नहीं है। मीठा होता तो विशेषण होता, अव्यय नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं है। सही उत्तर मिठास भाववाचक संज्ञा का रूप है। अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर ये रहा, अंगड़ाई ले रहा है, आपका इंतजार कर रहा है कि उत्तर दें। जो प्लस माइनस के विद्यार्थी हैं वो उत्तर दें इसका। सैसव जातिवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं है पूछा है सैसव ना, ये नहीं है, ये भाववाचक। और मेरे विद्यार्थी अगर इसमें थोड़ा भी विलंब करेंगे तो मेरे को रोना आ जाएगा। शिशु जातिवाचक है। शिशु में उ प्रत्यय जुड़ा, अ प्रत्यय जुड़ा, माफी चाहता हूं, शिशु में अ प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बना सैसव। और सैसव देखो शिशु में अ प्रत्यय जुड़ने से शब्द बनता है सैसव। तो ये तो भाववाचक होगी। लोहा जातिवाचक है, लकड़ी जातिवाचक है, पुस्तक जातिवाचक है। इसने पूछा जातिवाचक नहीं है, ये नहीं है जातिवाचक, ये भाववाचक है, ये भाववाचक। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। इस वाक्य में विश्वास क्या है? विश्वास एक संज्ञा है, और वो कौन सी संज्ञा है? अरे सर क्या हो गया? व्यू बोर्ड, ओ ओ, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वापस आओ सर, वापस लाओ सर, उसको ले आएंगे। डोंट वरी, डोंट वरी डियर, डोंट वरी डियर, डोंट वरी, डोंट वरी, अभी आ जाएगा। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, हमारे सामने आ जाएंगे सारे के सारे, क्यों रख देंगे हम। देखो कौन सी बात पर थे हम, वहां चले। वात्सल्य पढ़ लिया था ना, सूजन पढ़ लिया था, मिठास पढ़ लिया था, जातिवाचक ये पढ़ रहे थे हम लोग, है ना, ये पढ़ रहे थे। तो ये लो, ये पढ़ रहे थे तो इसका कर लो भैया, ये है आपका। ठीक है, और फिर अगला देख लो, ये देखो झूठा आदमी विश्वास के लायक नहीं होता, यहां पर सही उत्तर बनेगा आपका भाववाचक संज्ञा। क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा बनेगा। और आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, आने वाली क्लास में आपसे फिर बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप धानी खाओ, भूंगड़े खाओ, मजे करो, है ना, और पढ़ाई करते रहो, लगातार पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता है, जितना अच्छा पढ़ोगे उतना ही आप घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतरोगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आने वाली क्लास में आपसे फिर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आप सभी को नमस्कार।